मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और अपने जीवन में बहुत बढ़िया काम कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज आगे बढ़ते हैं और रिमाइंडर थ्योरम का अगला हिस्सा सीखते हैं और कोशिश करेंगे कि आज रिमाइंडर थ्योरम को पूरी तरह कंप्लीट किया जाए। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा और कुछ एक दो थ्योरम एक्स्ट्रा भी बताऊंगा जो एसएससी जैसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन सीडीएस में या स्टेट एग्जाम में बहुत बार इस पे सवाल लगातार पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इन चीजों पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप सब लोगों को समझ आ रहा है और यही चीजें आपको लाइफ लॉन्ग याद रह जाएंगी अगर आपके समझ में बैठ गई एक बार। तो कोशिश सवाल की नहीं करनी, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई अगर प्राइम नंबर है तो उसका साइकिल उससे एक छोटे नंबर पे घूमेगा। जैसे 11 है तो 11 का साइकिल 10 पे घूम जाएगा, है ना। 10 पे घूमेगा या 10 से छोटे पे भी घूम जाएगा, लेकिन 10 पे घूमेगा। हमें वो 10 पकड़ना है। अगर मैं किसी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहा हूं और 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 का साइकिल 6 पे भी घूमेगा। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको समझानी है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं टाइप 6 की, जहां मैं कुछ स्पेशल केसेस के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि यार ऐसा ऐसा कुछ विशेष नंबर्स पे होता है। बहुत सारी चीजें नहीं उठाएंगे, लेकिन वही सब चीजें उठाएंगे जो आपके पेपर के लिए जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक नंबर है 4। अगर आप 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? या तो +4 या -2। मैं प्लस में ही आंसर दे लेता हूं। अगर 4 करेंगे और इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 की पावर 2, 4 16, 16 को 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, अगेन रिमाइंडर 4। मैं 4 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 64 को 6 से डिवाइड करेंगे फिर 4। यानी आप एक चीज नोटिस करेंगे मेरे बच्चे कि मैं 4 की जो मर्जी पावर दे लूं, 4 की मैं जो मर्जी पावर दूं, हमेशा ही जब भी 6 से भाग होगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। ये हर एक नंबर में सीन नहीं होगा, ये हर एक नंबर में सीन नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ काम करेगा मेरे बच्चे कहां पे? 4 की किसी भी पावर को 6 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। अब यहां देखेंगे तो मैंने 4 की कुछ और बड़ी बड़ी पावर रख दी, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 7 की पावर 8, और मैं कहूं इसे 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? आर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 4 की जो मर्जी पावर रखिए, 4 एनीथिंग, 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा ही 4 आएगा। ठीक है जी। इसके ऊपर छोटी सी प्रैक्टिस कराता हूं एक दो क्वेश्चंस की। जैसे मैं यहां भाग दूं कि भाई 5 6 7 8 9 10, इसे 6 से भाग देंगे तो बताओ शेषफल क्या आएगा? तो आपको पता है कि 4 की जो मर्जी पावर लो, एनी पावर ऑफ 4, वेन एवर इट इज डिवाइडेड बाई 6, द रिमाइंडर इज 4। एनी पावर का मतलब जीरो नहीं है, पॉजिटिव पावर्स की बात हो रही है। क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा, मुझे एक चीज और बताना है भाई, 4 की पावर में k करूंगा और 6 से भाग दूंगा, k का मतलब कुछ भी, तो रिमाइंडर 4 आएगा। अब मैं शैतानी करूंगा आपके साथ और मैं 4 की जगह 10 लिख दूंगा और मैं कहूं 10 को 6 से भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 6 एकम 6, रिमाइंडर आया 4। अगर मेरे बच्चे में 10 कर दूं फिर, तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 को जब 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 + 4, तो ये आंसर आएगा 4 और ये 6 से बड़ा है तो दोबारा 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। हाँ जी। मैं अगर आपको कहूं कि मेरे बच्चे कि आप मुझे बताइए 20 लिख दे रहा हूं, 20 नहीं 22 लिख दे रहा हूं, और मैं लिख रहा हूं 22 की कोई पावर है, इसे 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताइए क्या होगा? इसे 22 को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए मेरे बच्चे ऐसे कि सर मैं 22 की कोई भी पावर ले लूं, जब 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 3 18, बचा कितना? 4। तो मेरा फाइनल रिमाइंडर आया 4 और नेचुरली ये बड़ा होगा 6 से, कोई बड़ी पावर रखेंगे की तो इसे 6 से दोबारा भाग दे दीजिए। जब दोबारा भाग दोगे ना, तो अब ये वही वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा जो मैं सिखा रहा हूं कि 4 की किसी भी पावर को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4। हाँ जी। मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई 40
की पावर k को 6 से भाग दो तो भी वही है, 6 छिंग 36, बचा कितना 4। तो सर 4 की पावर k, और 4 की पावर k को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। यानी उस केस को बहुत बार मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों डायरेक्ट दे देगा, कई बार उसी बात को इनडायरेक्ट वे में डिस्कस करेगा, जैसे इस सवाल पे। तो हमने यही समझना है यार, 10 की पावर k है, k को ना कुछ भी है, तो 10 की पावर k को 6 से भाग दे रहे हैं। तो सर देखो 6 एकम 6 बचा कितना 4, तो कुल मिला के आंसर आया 4 k, और इसे 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर मेरे बेटा क्या आएगा 4। समझे कि नहीं? अब आइए यहां, अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमसाए, अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे हटा रहा हूं। अब मुझे बताइए रिमाइंडर क्या होगा आपके हिसाब से। तो आप कहेंगे देखिए सर 6 से इसे भाग देंगे, अगर 10 है तो ये 4 ज्यादा है, तो 4 की जो मर्जी पावर हो रिमाइंडर 4 ही आएगा। यहां 4 आएगा भाई, 10 को 6 से भाग दोगे, अब 10 की मैं जो मर्जी पावर लिखूं, 1 पावर लिखूं, 2 पावर लिखूं, 10 पावर लिखूं, कुछ भी करूंगा, तो 4 इससे भाग दूंगा 4 बचेगा, तो आंसर आएगा 4k, और 4k को फिर से 6 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 4। तो बस इस मोटी बात को पकड़ना कि यहां पे भी 4, यहां पे भी 4, यहां पे भी 4, यहां पे भी 4। अब मेरे बच्चे बीच में प्लस का साइन है, तो जितनी भी रिमाइंडर आए उन सबको जोड़ूंगा। तो आप कहेंगे हाँ जोड़िए। तो 4 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 25 बार आ रहा है। तो 4 को 25 बार जोड़ने से बेटर है हम 4 को 25 से गुना कर दें। आपने क्या कर दीजिए, तो ये आया मेरे बच्चे आपका रिमाइंडर। यानी जब इसे सोल्व किया आपने तो रिमाइंडर आया 4 गुना 25, और 4 गुना 25 तो बड़ा रिमाइंडर आ गया 6 से। तो सर नियम पता है हमको, क्या पता है सर नियम, कि भाई अगर बड़ा नंबर आया तो दोबारा भाग दो 6 से। तो 4 को 6 से भाग दोगे 4 ही बचा, और 6 चौक 24, 1 बचा, तो 4 एकम 4, तो रिमाइंडर आया 4। या फिर 25 को 4 से गुना करेंगे 100 को 6 से भाग देंगे 96 भाग चला जाएगा, बचा तब भी रिमाइंडर 4। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? हाँ है ना, बहुत बढ़िया। आइए आगे, अब बताइए। आप सिंपली ये सोचिए कि जो मर्जी पावर है इसको बाद में देखेंगे, के है मान लो, तो ये है 100 की पावर के, 6 से भाग दे रहे हैं, तो 6 से भाग देंगे 96 एग्जैक्ट चला जाएगा, बचा कितना 4। तो मेरे लिए तो सर सवाल सिर्फ इतना है कि 4 की पावर के को 6 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने भाई आंसर आएगा 4, आंसर आएगा मेरे बच्चे 4। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब एक स्पेशल केस और है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। क्या मेरे बच्चे, अगर किसी भी डिजिट को मैं लगातार 6 बार रिपीट करके कोई नंबर बनाऊं, ए ए ए ए ए ए, 1 2 3 4 5 6, मेरे भाई किसी भी डिजिट को लगातार 6 बार मैं रिपीट कर दूं तो जो भी मेरी संख्या बनेगी, ये नंबर हमेशा ही 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से, 37 से भाग हुआ। ये नंबर हमेशा किससे, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से, 37 से भाग होगा। और ये केवल इन्हीं से नहीं, इनके बहुत सारे मल्टीपल से ही भाग होना है। मल्टीपल से ही भाग होना है मतलब सर, अगर कोई नंबर 3 से भाग जा रहा है, 7 से भाग जा रहा है, तो इनका मल्टीपल यानी 21 से ही भाग जाएगा। अगर कोई नंबर 3 से भी भाग जा रहा है और 11 से भाग जा रहा है तो 33 से ही भाग जाएगा। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 7 and 11 बोथ, देन दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 77। अगर कोई नंबर 7 से भाग जा रहा है, 13 से भाग जा रहा है, तो इनके मल्टीपल से भी भाग जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान देनी है। क्या कि मेरे भाई, जब भी कोई संख्या ऐसी हो जिसके अंदर कोई अंक लगातार 6 बार रिपीट किया गया हो, तो ये नंबर हमेशा ही 3, 7, 11, 13 और 37 से भाग होते हैं। फिर से समझाता हूं, 3, 7, 11, 13, 37, है ना, और इनके मल्टीपल से भी। तो इस कहानी को सवालों के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आइए और बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, कितनी बार रिपीट है, 1 2 3 4 5 6,
6 बार रिपीट है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक का नंबर तो पूरा कट ही जाएगा। किस किस से कट जाएगा सर? 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से, और इनके मल्टीपल से भी है सर। अब यहां पे भी 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही जोड़े फिर से बन गए, हाँ है ना। तो ये भी मेरे बच्चे 3 7 11 13 37 से भाग होगा, ये भी 3 7 11 13 37 से भाग हो जाएगा। मतलब क्या है, मोटी बात समझाऊं तो, कि अगर मान लीजिए मैंने लिखा 5, देखिए नियम जो भी होगा ना उसका मतलब है कि हमेशा वो नंबर भाग होगा। अगर मैं आपसे कहूं ये नंबर 13 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा, या 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि यहां 1 2 3 4 5 6 बार आ गया, 6 का जोड़ा बन गया, मतलब ये 13 से भाग होगा। अब मैं कहूं ये नंबर 13 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, आप कहेंगे सर नियम अभी भी वही लगेगा कि 6 का जोड़ा हटा, बचा कितना? 55। 55 को 13 से भाग दे दो, तो 13 चौको 52, रिमाइंडर आ गया 1। हाँ जी। अगर मैं 1 5 और लिख दूं, अब कहूं अब 13 से भाग दें, तो सर एक बार 5 और लिख लो, उससे भाग देना। यानी आपने कुल मिला के ये देखना कि 6 के जोड़े कितनी बार बन रहे हैं। एक बार, आगे नहीं बन पा रहा तो उसे फिर भाग देना होगा, अगर बन जा रहा है तो उसे काट के फिर आगे चले जाओ, है ना। जैसे एक सवाल देता हूं मैं आपको कह रहा हूं 7 7 7, और ये भाई कुल मिला के 14 बार लिखा हुआ है, 14 टाइम्स लिखा हुआ है, 14 टाइम्स लिखा हुआ है। तो मुझे बताइए अगर मैं इसे 13 से डिवाइड करूं, 13 से डिवाइड करूं, तो रिमाइंडर क्या होगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ वी डिवाइड इट बाई 13? बताइए मेरे दोस्त। तो आप कहेंगे सर आपने अभी एक चीज समझाई कि 7 7 के जोड़े देखने हैं। तो 7 7 के कितने जोड़े हो गए भाई? 6 बार 7 आ जाएगा तो भाग हो जाएगा। किस किस से? 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से। लेकिन सर हमें इतना क्यों करना, हमें तो सिर्फ 13 ही चेक करना है। तो अगर 6 बार 7 आ गया कट जाएगा, 12 बार आ गया कट गया, क्योंकि 6 और 6 के 2 जोड़े बन गए। अब है कितनी बार? 14 बार। तो 12 बार तो कट चुका होगा, बचे कितनी बार? 2 बार। यानी कुल मिला के हमारे लिए सवाल सिर्फ 77 है। यानी सर 77 को 13 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर आएगा 12, यानी मेरा आंसर होगा 12। समझे मेरे भाई? अब इस सवाल पे नजर दौड़ाइए कि सर जब जोड़े बनाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि 3 3 6 का एक जोड़ा बन गया, फिर 3 3 6 का एक जोड़ा, यानी ये तो पूरा ही डिवाइड होगा। किस किस से? क्या 3 और 7 से केवल डिवाइड होगा? नहीं सर, केवल नहीं, गलत बात है। 3 37 और 11 से डिवाइड होगा? नहीं सर, ओनली वर्ड लगा हुआ है। 3 11 37 111 19, नहीं सर। 3 7 11 13 21 37, ये ठीक है सर। उसका कारण है कि सर एक तो यहां ओनली वर्ड नहीं लिखा हुआ, ओनली अगर शब्द लिखा होता तो भी मैं ये आंसर नहीं देता। ओनली शब्द का मतलब हुआ केवल यही से भाग होगा, नहीं भाई। 11 थी 33 से भी भाग होगा, 13 7 91 से भी भाग होगा, और मल्टीपल से भी डिवाइड होगा। तो इसका ऑप्शन सर डी ठीक है, बिल्कुल आ गया ये। अब बताइए 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? तो ऐसे सवालों में आपको एक ही काम करना है, वो ये कि ये देखिए 8 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो सर 100 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और हमें कितने कितने के जोड़े बनाने हैं सर? 6 नंबर के जोड़े बनाने, 6 डिजिट के। तो 100 तक अगर हम देखें तो कितने जोड़े बन जाएंगे? तो सर 100 को भाग देके देखते हैं 6 से। 100 को 6 से भाग देंगे तो सर शेषफल बचा 4, यानी 96 तक तो एग्जैक्ट 6 से डिवाइड हो जाएगा, 16 जोड़े बन जाएंगे मेरे भाई। 96 तक 6 के कितने जोड़े बन जाएंगे? 16 जोड़े बन जाएंगे। बचा कितना? 4 बार। तो इसका मतलब यह कि 6 के 96 तक जोड़े बन जाएंगे, और आखिर में बचेंगे 4 बार 8। तो हमारा सवाल ये होगा कि भाई 4 बार 8 को अगर 13 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? बस ये लड़ाई है। तो 13 5 65, 13 6 78, भाई भाग देंगे तो क्या करना है? 10, फिर 8 उतारा, 13 8 104, उतारा 4, फिर एक 8 और, 13 3 39, बचा 2। तो मेरे बच्चे रिमाइंडर कितना आएगा? 9। मेरे बच्चे इसके ऑप्शन गलत हैं, आप कोई भी एक ऑप्शन को सही कर लीजिए। इसका आंसर 9 ही होगा, ऑप्शन गलत। आइए आगे।
अब मेरे बच्चे फिर से आते हैं यहां 8 8 दे रखा है 134 बार। तो हमें एक ही चीज पकड़नी है कि भाई 134 में 6 6 के कितने जोड़े बन जाएंगे। तो 6 से भाग दोगे तो देखो 6 से मन मन में भाग दो तो 6 दूनी 12, एक बचा 14 बचा, 6 दूनी 12, यानी 132 तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है 6 से। बचा कितना? सिर्फ 2 बार, यानी 132 बार तक तो पूर्ण जोड़े बन गए, कंप्लीट जोड़े बन गए। बचा कितना? 2 बार, तो 2 बार यानी 2 बार 8 लिख लेना। इसे 13 से भाग देंगे, 13 6 78, तो मेरे बच्चे रिमाइंडर आ जाएगा 10। ये मेरा आंसर होगा। रिमाइंडर होगा मेरे प्यारे बच्चों 10। अब देखिए मेरे बच्चे, नो 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 कितनी बार रिपीट हो रहा है भाई? 104 बार। तो 104 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या करो, 6 से भाग दो। देखना चाहते हैं हम 6 के कितने जोड़े बनेंगे। तो 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, ठीक है जी। बचा कितना? 4, 6 7 है 42, यानी 2 रिमाइंडर बचा है, यानी 102 जोड़े कंप्लीट हो जाएंगे और मेरे भाई 2 रिमाइंडर अलग से बचेगा। 102 जोड़े हो जाएंगे और 2 रिमाइंडर बचेगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सर 102 बार रिपीट हो जाएगा और 2 बार अलग से बचेगा, यानी 99 अलग से बचेगा। इसे 37 से भाग देना, 37 से। तो 37 टू जा हो जाएगा 74, और 9 में 4 गया 5, 9 में 7 गया 2, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा 25। क्या आप समझ पाए इनको? अब मेरे दोस्त मैं आपको 2 थ्योरम पे काम करा रहा हूं। एक तो जो मैंने कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम आपको कराई, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं। और ये वो क्वेश्चन है जो सीडीएस जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, और इनमें से कुछ एक सवाल ऐसे हैं जो एसएससी ने भी पूछे हैं। मोस्टली क्वेश्चन सीडीएस और मेरे बच्चे स्टेट में, और खासकर यूपी वाले में जो सवाल पूछे गए रिमाइंडर थ्योरम के, उन सवालों पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। आइए मेरे बच्चों, ये सवाल है 50 की पावर 51 की पावर 52, 50 रेज टू पावर 51 रेज टू पावर 52, इसे 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो तरीका ये है, 50 की पावर 51 की पावर 52, इसे मेरे बच्चों 7 से डिवाइड करोगे तो आप देखो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, बचा कितना? +1। अब मेरे बच्चे 1 रिमाइंडर आया +1। अब +1 की पावर आप कोई भी नंबर रखेंगे, 1 की पावर आप कुछ भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा? +1। तो इसका मतलब 7 से भाग देंगे इस एक्सप्रेशन को तो रिमाइंडर आएगा 1। क्या आप मेरी इस बात को समझ पाए या नहीं? आइए मेरे दोस्त इस सवाल पे आते हैं। देखिए यार, हमने इसे पिछले सवाल में साइक्लिसिटी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मेरे लिए सवाल सीधा सीधा सिंपल हो गया था। अगर कोई दिक्कत होती तो मुझे करना होता। इस सवाल पे आता है, यहां है मेरे बच्चे 7, 7 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो अब एक काम करिए आप, इसे जब आप इसे डिवाइड कर रहे हैं तो आप जानते हैं इस बात को कि 7 क्या है सर? प्राइम नंबर है। और सर अगर 7 एक प्राइम नंबर है, और सर साथ में बात यह भी है कि प्राइम नंबर का जो टोशेंट होता है, जी यानी साइकिल जो घूमता है, उससे एक छोटी पावर पे 7 में गया 6 पावर पे घूमेगा। तो पावर क्या है? 5555। अब मेरे भाई 5555 को आप 6 से भाग दो, और ये देखो कि साइकिल कंप्लीट होने के बाद कितनी पावर बचती है। यानी 6 से कंप्लीट डिवाइड, तो मतलब साइकिल कंप्लीट हो गया। और साइकिल कंप्लीट बताया था लास्ट क्लास में, कब होता है? जब रिमाइंडर 1 आता है। जब रिमाइंडर मेरे बच्चे 1 आता है। और अगर साइकिल कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट होने के बाद कितना शेषफल बचा वो देखते हैं। तो 6 नीम 54 भाई, 1 बचा, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंजे 30, 5 रिमाइंडर है। इंग्लिश में बताता हूं, 6 9 जा 54, 1 बचा, 6 2 जा 12, 3 बचा, 6 5 जा 30, 5 रिमाइंडर। यानी एक्चुअल में मेरे लिए ये क्वेश्चन मात्र इतना बचा कि 2 2 2 इस पूरे की पावर 5, इसे मेरे बेटे 7 से डिवाइड करना, और कुछ नहीं। हाँ जी, अब 7 से भाग देंगे तो 7 तिया 21, 1 बचा, 7 तिकम 7, 5 बचा, 7 7 49, 3 बचा, यानी रिमाइंडर आया 3। तो 3 की पावर 5 कितना होता है मेरे बच्चे? 243। अब रिमाइंडर 243 आया, वो 7 से बड़ा है तो दोबारा भाग दो। तो 7 तिया 21, 21 भाग देंगे बचा 33, 7 5 30,
तो रिमाइंडर 7×3=21 है ना, और 21 करेंगे मेरे बच्चे तो बचा कितना, सॉरी ठीक है, 7×3=21 बचा कितना 3, 33, 7×4=28, तो रिमाइंडर आया 5। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा 5। बिल्कुल ठीक, यहां तक बात समझे। अब इसी तर्ज पे एक क्वेश्चन और है, बताइए, इसको करिए, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। आज जो आपने पढ़ा है उसका इम्तिहान थोड़ा सा हो रहा है, कुछ नई चीजें एक्सप्लेन करूंगा और फिर आखिर में एक थ्योरम भी एक्सप्लेन करूंगा जो नहीं पढ़ाई आपको। आइए देखिए मेरे बच्चे, अगेन वही कॉन्सेप्ट के साथ क्या है, प्राइम नंबर है। अगर सर 7 प्राइम नंबर है तो इसका साइकिल हमें पता है कहां घूमेगा, और प्राइम नंबर है तो इसका साइकिल 6 पे घूमेगा। तो जो पावर है इसे हमें 6 से भाग देना है, यानी 2222 को 6 से भाग देंगे तो 6×3=18 बचा कितना 4, 6×7=42, 2 बचा, यानी 6 से कंप्लीट साइकिल होने के बाद 2 पावर बची। तो मेरे लिए सवाल हो गया सर 5, 5, 5, और पावर बची कितनी 2, 7 से इसे भाग देना, भाग देते हैं 7×7=49, बचा कितना भाई 6, 7×3=63, 2, 7×3=21 बचा कितना 4, और 4 की पावर 2 16, 16 को 7 से भाग देंगे, 7×2=14 बचा रिमाइंडर 2, है ना। यानी डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आया +4, +4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया मेरे बच्चे 2। हाँ जी, ये दोनों सवाल मेरे प्यारे बच्चों अनेकों अनेक बार एसएससी ने पूछे हुए और सीडीएस ने भी ये सवाल पूछे हुए, लेकिन यही सवाल जो जनरेट हुआ था वो इससे हुआ था जो कैट 2016 में आया था। कैट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, जहां से ये सवाल बना और फिर इसके टुकड़े करके एसएससी ने पूछा। तो आपको इस सवाल में क्या करना होगा, 7 से पहले इसको डिवाइड करना होगा, फिर 7 से इसको डिवाइड करना होगा। और आपको पता है 7 से जब आपने इसको डिवाइड किया था तो रिमाइंडर कितना आया था 5, और 7 से जब इसको डिवाइड किया था मेरे बच्चे तो रिमाइंडर कितना आया था 2, और 5 + 2 करेंगे तो आंसर आएगा 7, और 7 से अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और 7 रिमाइंडर आया तो इसका मतलब एक्चुअल रिमाइंडर है 0। यानी ये जो सवाल है, इस सवाल के 2 टुकड़े मैंने आपको पीछे कराए, 2 टुकड़े मैंने आपको पीछे कराए जो एसएससी में पूछे गए, है ना। लेकिन कैट में क्या होता है मेरे बच्चे, टाइम ज्यादा मिलता है तो फिर उसी हिसाब से क्वेश्चन की फॉर्मेशन भी होती। अब मैं आगे आता हूं और कुछ अच्छे से क्वेश्चन पिक करता हूं। बताइए जी, ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि 32 की पावर 32 देखिए एक चीज समझिएगा, अगर मैं a की पावर 2 की पावर 3 लिखूं, या a की पावर 3 लिखूं, या मैं a⁻3 लिखूं, और ये a⁻2 लिखूं, इन चीजों के डिफरेंस को बेसिकली समझना है। कैसे, ये हुआ मेरे बच्चे 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, ये हुआ 3 दूनी 6, और ये हुआ मेरे बच्चे 2 तिया 6। क्या मेरी बात समझ पाए? यानी यहां गेम ये रहता है कि इसकी पावर ये रहती है 2 की पावर 3, 2⁻3 8, यहां 3⁻2 9, और ब्रैकेट का मतलब इंटू है तो 3×2 करो या 2×3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां मेरे बच्चे पहले वाला केस है 32 की पावर 32। हाँ जी, तो थोड़ी देर के लिए आपको सवाल समझाना है, और समझाते तो मैं कह रहा हूं कि इस 32 को मैं a लिख लेता हूं, घबराना नहीं। यानी ये a की पावर 32 की पावर 32 है, और मुझे इसे डिवाइड करना है मेरे बच्चे 7 से। मुझे किसे डिवाइड करना है मेरे बच्चे 7 से। बहुत शालीनता से प्यार से समझने की कोशिश करना, बड़े से बड़ा सवाल चुटकियों में ब्रेक कर देंगे, लेकिन वो चुटकी अभी नहीं बजाना, पहले सीख लो। 7 क्या है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर 7 तो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसका जो साइकिल है वो कितनी पावर पे घूमेगा 6 पे। तो जो साइकिल घूमा 6 पे, तो यानी जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है ना, ये जो वैल्यू है इसको 6 से भाग देना, यानी 32 की पावर 32 को 6 से भाग देना, यानी इस पावर को 6 से भाग देना, और यह पता करना है कि साइकिल कंप्लीट होने के बाद कितना शेषफल रहता है, मतलब कितनी पावर रहती है। तो मेरे बच्चे जब भी 6 दिखे ना बटे में, तो कोशिश करना कि ऊपर 4 में पावर डील की जाए, क्योंकि 4 और 6 में एक बहुत प्यारा संबंध होता है और उसी संबंध को समझना है।
एक बात आपको और भी आती होगी सबको समझ में कि माइनस की इवन पावर हो, समघातांक हो, तो मेरे बच्चे उत्तर प्लस आता है, और अगर माइनस की ओड पावर हो, विषम घातांक को, तो उत्तर माइनस ही आता है। आइए मेरे दोस्त, जब मैं इस तर्ज पर काम करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि भाई 6 से भाग देता हूं तो 6 5 30 प्लस 2 आएगा, लेकिन अगर 6 6 या 36 कर लूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, -4। और यही तो मुझे लड़ना है, -4 पे। तो एक्चुअल में आंसर आ गया -4^32। और मुझे ये बात भी अच्छे से पता है कि माइनस की इवन पावर है तो रिमाइंडर प्लस ही रहेगा, यानी +4^32। और मेरे बच्चे इसे मुझे डिवाइड किससे करना है, 6 से, क्योंकि डिवाइड तो 6 से कर रहा हूं। तो 6 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो अल्टीमेटली रिमाइंडर मेरा 4 ही रहेगा। अल्टीमेटली रिमाइंडर मेरा 4 रहेगा, ये मैं समझा चुका हूं। तो यानी मेरे लिए जो सवाल बना ना, मेरे लिए जो सवाल बना मेरे भाई, वो ये बना कि यहां ये इस पावर की जरूरत नहीं है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ 4 है। ये सवाल आपने कहा ठीक है भाई, ऐसी बात है। तो अब ये बताओ सर, इस ए की जगह वैल्यू क्या थी? तो सर ए की जगह वैल्यू थी 32। तो सर 32 की पावर 4, सवाल छोटा सा बन गया, सोल्व कर देते हैं। कैसे सर? 7 चौक 28 +4 लिखो, या 7 5 जा 35 -3। तो आंसर आया -3^4। तो माइनस की पावर इवन होगा तो प्लस होगा, और 3 की पावर 4 क्या होगा, 81। इसे डिवाइड करना है 7 से, तो 7 1 जा 7, 11 7 एकम 7, 4 बचा रिमाइंडर। तो मेरे बच्चे आंसर आ गया, आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चे 4। आइए मेरे भाई, इस पे ये और आसान हो गया। यहां ब्रैकेट लगी हुई है, जब ब्रैकेट लगी हुई है तब तो लड़ाई ही नहीं है। इसका मतलब है 32^32। ये ब्रैकेट है, मतलब 32 गुना 32 हो जाएगा। देखिए इसे लिखा ऐसे क्या है, 32 की पावर 32 की पावर 32। तो मैंने कहा था ना, ब्रैकेट का मतलब तो इनटू है। तो यानी सवाल को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 32^32 इंटू 32। इसका मतलब ये। और आप इसे डिवाइड किससे कर रहे हैं मेरे बच्चे, 7 से। अब 7 क्या है मेरे बच्चे, प्राइम नंबर, तो इसका साइकिल किस पे घूमेगा, 6 पे। तो जो पावर है उसे 6 से डिवाइड करो। तो 32 गुना 32 को 6 से भाग देना कौन सा आपके लिए मुश्किल काम है। 6 5 जा 30 +2 आया, 6 5 जा 30 +2 आया, 2 × 2 मेरे बच्चे आंसर आया 4। 2 × 2 मेरे बच्चों आंसर आया 4, हाँ है ना। अब अगली लड़ाई, यानी सर मेनली सवाल ये बना कि 32^4 डिवाइड बाई 7। अब ये तो आसान बन गया। 7 5 जा 35, 35 लिखेंगे मेरे बच्चे, कितना आया, -3, -3 की पावर 4 करेंगे 81, और 81 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 4, यानी ऑप्शन ए, हाँ है ना। अब आइए मेरे भाई सवाल पे। क्वेश्चन है 29^33^34^35। कहता 15 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए। तो मेरे बच्चे 15 क्या है, एक प्राइम नंबर है? नहीं सर, 15 प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको इसका साइकिल निकालना पड़ेगा, टोशेंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा सर? सर आपने बताया था कि 15 है तो इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 × 5 प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब टोशेंट निकालो। उसका क्या तरीका है सर, कि 15 इंटू में 1 - 1/3 इंटू में 1 - 1/5। तो मेरे बच्चे 3 × 3 में गया 2/3, और ये 4/5। थोड़ा दिमाग लड़ाएंगे तो 15 से 15 गया, तो इसका जो टोशेंट आएगा वो मेरे बच्चे 8 आएगा। पहली चीज ये समझने की है कि इसका टोशेंट सर 8 आएगा। अब मेरे दोस्त, अगर आप इतनी बात तक आ गए और आपको ये पता हो कि इसका टोशेंट 8 है,
तो मतलब जो भी पावर है इसे आपको डिवाइड करना होगा 8 से। पावर क्या है सर? 33, 34, 35 डिवाइड कर रहे हैं 8 से। तो 8 चौक 32, बचा कितना? 1। और 1 की आप जो मर्जी पावर लगा लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आया 1। भाई 8 चौक 32, 1 आया, 1 की जो मर्जी पावर लगाओ 1। इसका मतलब 8 से जब हम इसे भाग दे रहे हैं तो कंप्लीट साइकिल होने के बाद 1 पावर बची। तो यानी मेरा सवाल हो गया 29 की पावर 1/15 और 15 दूनी 30, तो रिमाइंडर आया -1। 15 में से क्या आंसर आया? 14। अब कमेंट करके बताइए कितने बच्चे हैं जो इस बात को समझ गए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आप इस सवाल को समझ गए तो कॉपी में लिख लो, आपका सिलेक्शन हो गया। और अगर आप समझने की ओर आगे बढ़े हैं तो भी आप लिख लीजिए कि आप सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ गए हैं। देखिए ध्यान से, आइए मेरे दोस्त, क्या सीखना है। मैं सवाल को थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं। बड़ा ये है 3 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 6 एंड सो ऑन। 2001 तक की ये कहानी है। कहता भैया जी इसे 7 से भाग दीजिए, शेषफल बताइए क्या हो। तो मेरे बच्चे 7 एक प्राइम नंबर है, और अगर ये एक प्राइम नंबर है तो इसका टोशेंट जो होगा वो कितने पे घूमेगा? 6 पे। तो अब हमारा काम ये होना चाहिए कि सर 3 की जो ये पावर्स हैं इन पावर्स को 6 से भाग दे। पावर क्या है सर? 4 की पावर, 5 की पावर, 6 की पावर, कुछ भी है, इसे 6 से भाग दे रहे हैं। तो सर ये तो आपने बताया था कि 4 की जो मर्जी पावर हो, वट एवर बी द पावर ऑफ 4, वेन वुड यू डिवाइडेड बाई 6 योर रिमाइंडर इज ऑलवेज 4, यानी रिमाइंडर 4 होगा। तो सर सोचो ही मत, इसे में जो मर्जी हो। आपके लिए सवाल अब आ गया 3 की पावर 4/7। तो सर 3 की पावर 4 जानते हो क्या होता है? सर क्या होता है? 81 होता है। 81 को 7 से भाग देंगे, 77 भाग जाएगा, बचेगा 4। तो आपका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 4, डी ऑप्शन। बोलो भाई। अरे मेरे भाई कमेंट करो, जितना ज्यादा हो सके क्लास में पार्टिसिपेट करो। अपने यार दोस्तों को बताओ, आपको पूरे का पूरा रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रही है। मजा आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। आइए मेरे दोस्त, ये है 3 की पावर 10 की पावर 11 की पावर 12, 10 11 12। 7 एक प्राइम नंबर है तो इसका साइकिल 6 पे घूमेगा। अब मेन कहानी ये है कि जो पावर है 10 11 12, इसे पकड़ना है आपने, 6 से भाग देना। तो 6 से मेरे भाई भाग देंगे तो बचेगा कितना रिमाइंडर? +4। और 4 की पावर जो मर्जी हो मेरे भाई, इसे 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। यही कुछ विशेष चीजें जो लगातार आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। अब मेरे बच्चों अगली बात, यानी आपके लिए सवाल हो गया 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 7, और 3 होता है 81। 81 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा कितना? 4। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई, देखिए यार ब्रैकेट का मतलब इनटू है, यानी क्वेश्चन ये है कि 33 इंटू 35 डिवाइड कर रहे हैं 7 से। 7 प्राइम नंबर है, साइकिल 6 पे घूमेगा, इस पावर को 6 से डिवाइड करते हैं। 34 इंटू 35 डिवाइड कर रहे हैं 6 से। तो 6 5 30, बचा कितना? 4, या 6 6 36। भाई 6 6 जा 36, -2 लिख लीजिए, और 6 6 जा 36, -1 लिख लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -1 +2। यानी मोटी बात यह हुई कि कंप्लीट साइकिल होने के बाद रिमाइंडर बचा 2, यानी नया सवाल है 33 की पावर 2 डिवाइड बाई 7। अब मेरे बच्चे देखो, 7 चौक 28, 7 5 35। अगर मैं 35 लेता हूं तो -2 आया, और -2 रेज टू पावर 2 करोगे तो क्या आएगा? +4, एंड दैट इज योर रिमाइंडर।
यही मेरे प्यारे बच्चों आपका शेषफल होगा। देखिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भाई 32 ब्रैकेट 32 यानी 32 × 32। आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर, और डिवाइड किससे कर रहे हैं सर? 9 से। सर क्या 9 एक प्राइम नंबर है? ना 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 ना, 9 प्राइम नंबर नहीं। तो सर इसका टोशेंट निकालना पड़ेगा 9 का। टोशेंट निकालने का बेसिक मेथड क्या सिखाए थे सर आप? मैंने ये सिखाया था कि पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3⁻²। तो ये होगा 9 इंटू में 1 - 1/3, 2/3, 3 × 9, 3 दूनी 6। तो मेरे बच्चे इसका साइकिल 6 पावर के बाद घूमेगा। अब मेरे लिए मेन लड़ाई ये है कि मैं ये 32 मतलब 32 × 32 जो है ना, इसको मेरे बेटे मैं 6 से भाग दूं। 6 से भाग दूंगा, 6 × 5 = 35, 2 बचा, 2 बचा, 2 दूनी 4 आ गया। यानी इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे 6 से, तो कंप्लीट साइकिल होने के बाद 4 पावर अभी भी बचेगी। तो मेरा आंसर आया सर 32⁴ डिवाइड बाई 9। अब 9 30 27 9 चौक 36, अगर मैं 36 लूं तो बचेगा -4, और -4⁴ ये रिमाइंडर आया। पहली बात तो ये प्लस आएगा, दूसरा 4 की पावर 4 कितना होता है? 256, और 256 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड का नियम आपको पता है, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? डिजिट का सम लेते हैं, 6 5 11 2 ओहो कहे नाराज हो रहे हैं भैया। तो 6 और 5 11 11 2 13, 3 और 1 4 रिमाइंडर है। वैसे करना चाहें तो भाई 9 दूनी 18, 18 से कितना बचा? 7, 9 8 72, 4 रिमाइंडर। तो शेषफल आया मेरे बच्चों 4। हाँ जी, अब आते हैं मेरे बच्चे इस क्वेश्चन पे। देखिए यार, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटी बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं आपको कहूं 3⁻n जो रिजल्ट होगा वो ओड होगा या इवन होगा, ये पूछना चाह रहा हूं। अगर हम 3 की पावर n करेंगे, को n का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो ओड रिजल्ट आएगा या इवन रिजल्ट आएगा? n का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे पावर है, तो क्या आएगा? तो हमेशा ध्यान रखना ओड आएगा। 5 की पावर करूं मैं तो भी ओड आएगा, 7 की कोई भी पावर करूं तो भी ओड आएगा, 9 की कोई भी पावर करूं तो भी ओड आएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी विषम संख्या की घातांक भी विषम करें या सम करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी विषम संख्या की पावर आप विषम करें या सम करें, मतलब किसी ओड नंबर की जो पावर है वो ओड हो या इवन हो, दोनों में कोई भी आप ले लें, तो दोनों ही स्थितियों में आंसर आपका ओड ही आएगा, विषम ही आएगा। ये बात ध्यान रखना, मोटी बात समझना कि अगर बेस में ओड नंबर है ना, तो इसके आप जो मर्जी पावर करो आंसर आपका ओड ही आएगा। लेकिन अगर बेस में इवन नंबर है तो आप इसकी जो मर्जी पावर करिए सर, रिजल्ट हमेशा इवन ही आएगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इवन की पावर कुछ भी करेंगे इवन आएगा, ओड की पावर कुछ भी करेंगे ओड आएगा। मेरे दोस्त, मैं अभी सवाल पे आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। सवाल है 7, इसे बड़ा लिख देता हूं ताकि ध्यान रहे। 7 7 7 1000 बार, 1000 टाइम्स। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, मैं जिस बात पे चर्चा करूं केवल वही और कुछ नहीं, कि मेरे भाई ये जो कहानी है ये ओड होगी या इवन होगी, ओड होगी या इवन होगी, आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। मेरे नन्हे मुन्ने भाई मुझे ये बता दो
कि ये 7 की पावर 7 की पावर 7 की पावर 7, ये जो कहानी है ये ओड आएगा रिजल्ट या इवन आएगा? तो आप मुझे कहेंगे सर ये हर हाल में ओड आएगा। क्यों ओड आएगा सर? क्योंकि 7 क्या है? विषम संख्या, ओड नंबर, और इस ओड की पावर आप n रखो, कुछ भी रखो, तो रिजल्ट ओड ही रहेगा। तो यानी एक्चुअल में ये 7 की पावर ओड नंबर है। ध्यान देना, 7 की कोई ओड पावर है, क्योंकि ये ओड पावर है मेरे बेटा, और बेस मुझे लेना ही पड़ेगा। अब मैं इसे 4 से भाग दे रहा हूं, तो 4 से भाग दूंगा ना मेरे लाला, तो 4 दूनी 8, बचा कितना? -1, और -1 की अगर ओड पावर करोगे, विषम घातांक करोगे, तो उत्तर आएगा -1। और मेरे भाई 4 में से क्या? 3 आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर होगा 3। मेरा आंसर होगा 3। हाँ जी, अगर यही सवाल मैं आपको ये देता ना कि भाई 7 रेज़ टू पावर 8 रेज़ टू पावर 9 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 11 रेज़ टू पावर 12, और ये 1000 बार, अब इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा? और मैं 4 से ही डिवाइड करा रहा था। तो आप मुझे कहते हैं कि सर इस चीज को तो बाद में देख लेंगे, पहले आप ये समझो कि इसकी जो मर्जी पावर लगा लो, बेस में क्या है? 8। 8 क्या है यहां पे? इवन नंबर। तो इवन की आप कोई भी पावर करोगे तो रिजल्ट हर हाल में इवन आएगा। तो सर अगर यहां मैंने 7 लिखा था और 4 से भाग दे रहे थे, तो ये समझो कि 7 की कोई इवन पावर है और इसे 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 दूनी 8, बचा -1, -1 की इवन पावर करोगे +1, दैट इज योर आंसर। हाँ जी, एक तरीका ये। दूसरी बात मैं इसी में चर्चा और भी करना चाह रहा था आपके साथ कि ऐसा नहीं है कि जो मैंने सिखाया उसी तरीके से आप करें, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। हम एक चीज और भी इस्तेमाल कर सकते थे और वो साइक्लिसिटी, लेकिन मैंने ओड इवन का कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में धीरे धीरे सेट करना है। आइए मेरे बच्चे, 4 क्या है? प्राइम नंबर है? नहीं सर, 4 प्राइम नहीं है, पहली बात। तो 4 का टोशेंट निकलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 की पावर 2, तो टोशेंट जानते हो क्या होता है? 4 गुना 1 - 1/2। सोल्व करोगे तो 4 गुना 1/2, और प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना लेंदी नहीं करना होगा, तो आंसर आया 2। तो पहली बात मेरे बच्चे ये कि इसका साइकिल 2 पावर पे घूमेगा। 2 पावर पे घूमेगा तो सवाल है ये 7 की पावर 7, और इसकी जो मर्जी पावर हो ऊपर, हम इसे 4 से बना रहे हैं और 4 का साइकिल 2 पे घूमता है, तो इसको 2 से भाग देना है। तो 7 की पावर को 2 से भाग देना है। तो मेरे लाला एक बात बताओ, 7 को की किसी पावर को 2 से भाग देंगे, 2 3 6 +1 आया, और +1 की जो मर्जी पावर हो, रिमाइंडर 1 आएगा। यानी इसे सोल्व करके रिमाइंडर 1 आया, इसे सोल्व करके मेरे बच्चे रिमाइंडर 1 आया। तो यानी मेरे लिए सवाल नया बन गया, 7 की पावर 1 को 4 से भाग देना है। तो 4 एकम 4, बचा कितना? 3 रिमाइंडर आ गया। तो मतलब यह है कि आप कैसे भी करेंगे आंसर हर हाल में आपका सही आएगा, बशर्ते आपको थोड़ी ओड इवन की भी पहचान होगी, तो चीजें फास्ट कर लेंगे। देखो मेरे बच्चे, पूछा है रिमाइंडर बताइए इसका क्या होगा। तो मुझे एक बात समझनी पड़ेगी कि 11 एक प्राइम नंबर है सर, और अगर सर 11 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसका टोशेंट एक कम पे बैठेगा यानी 10 पे बैठेगा। तो 20 की पावर 21 की पावर 22 की पावर 23 पकड़ लीजिए। तो सर 20 की पावर 21 की पावर 22 की पावर 23, और हम इसे 10 से भाग देना है। तो लाला 20 को 10 से भाग दोगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, यानी 0 आ गया। और मेरे बच्चे, जब एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है मतलब कंप्लीट साइकिल हो रहा है, यानी ये इसके साइकिल से ये कंप्लीट हो रहा है, पावर भाग मतलब कंप्लीट साइकिल हो रहा है, तो आंख बंद करके लगा दो कि साइकिल कंप्लीट तभी होगा जब मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर क्या आएगा? 1। जब रिमाइंडर 1 आएगा, केवल उसी स्थिति में ही साइकिल कंप्लीट होता है। तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चे 1। अब आइए आगे। मेरे बच्चों सेम वही कहानी है, 11 का साइकिल घूमेगा सर 10 पे। अब बनाते हैं बात को, अगर 10 पे घूमेगा तो यहां चेक करते हैं, यहां क्या है? 19 की पावर 20 की पावर 21 की पावर 22। अब बड़े ध्यान से देखना, मैं भाग दे रहा हूं 10 से। अब मुझे एक चीज समझाना मेरे बेटा, ये जो पावर है ये क्या है? इवन है या ओड है? तो आप कहेंगे देखिए बटे में है इवन, और अब इवन की जो मर्जी पावर रखिए रिजल्ट इवन आएगा। यानी सर जानते हैं ये है 19 की पावर इवन डिवाइड 10 से,
तो भैया 10 दूनी 20, 20 के नजदीक है -1 और -1 की इवन पावर करोगे +1। इसका मतलब जानते हो बेटा क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर जब आपने 10 से इसे भाग दिया तो कंप्लीट साइकिल होके एक रिमाइंडर बचा। कंप्लीट साइकिल होके कितना रिमाइंडर बचा मेरे बच्चे? एक रिमाइंडर बचा। तो 13 raised to power 1 को 11 से डिवाइड करना। 13 की पावर 1 को मेरे भाई 11 से भाग देना है। देखिए फिर से समझाता हूं, 11 का साइकिल घूमा 10 पे, 10 से पावर को भाग दो, पावर है 19, 20, 21, 22 ऐसे, तो मुझे 10 से भाग देना है, तो इसे भाग दे रहा हूं तो क्या आ रहा है? 10 दूनी 20 -1। अब -1 की पावर कुछ भी कर रहे हैं तो हमें देखना है कि वो पावर इवन आएगी या ओड। तो यहां देखें तो 20 क्या है? इवन, और इवन की जो मर्जी पावर करो इवन आना है। यानी इसको सोल्व करोगे ना इतनी कहानी को तो इवन आएगी। तो -1 की पावर इवन करोगे तो आंसर +1 आएगा। तो 13 की पावर 1 को 11 से भाग देंगे मेरे भाई, आंसर आएगा आपका 2। आंसर आएगा मेरे लाला 2। आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 2। समझे कि नहीं? पक्का? आइए मेरे बच्चे, बहुत ही बढ़िया सवाल है, टॉप लेवल के क्वेश्चन है। मैंने पहले करा था कि आज की क्लास में मैं कुछ तूफानी कराने वाला हूं आपके लिए। देखिए मेरे भाई, ये जिसको कम दिख रहा है समझाता हूं। ये 9 है, फिर 99, फिर 999, फिर 9999, ऐसे। भाई 11 का साइकिल किस पे घूमेगा? 10 पे। आप कहेंगे हाँ सर 11 का साइकिल 10 पे घूमेगा, 11 प्राइम नंबर है तो इसका साइकिल 10 पे घूमेगा। अब जो ये पावर्स हैं इनको 10 से भाग देना है। तो पावर क्या है? 99 की पावर 999 की पावर 9999 एंड सो ऑन। तो जब इसे आप 10 से भाग दोगे तो मेरे बच्चे इसे 10 से भाग दोगे तो 10 ढाई 100 -1 बचा। आप कहेंगे हाँ। तो मेरे बाबू एक बात बताओ, ये जो सारी कहानी है ये ओड रिजल्ट देगी या इवन? तो आप कहेंगे कि सर 999 जो है वो एक ओड नंबर है, 999 एक ओड नंबर है और आप इसकी जो मर्जी पावर रखिए आंसर ओड ही नंबर आएगा। ओड नंबर की जो मर्जी पावर रखिए आंसर हमेशा ही ओड आएगा। आंसर मेरे बच्चे क्या आएगा? ओड आएगा। अब एक बात बताइए, अब मुझे ये पता कि भाई -1 की पावर ओड नंबर हो गया, तो -1 की पावर ओड है तो आंसर क्या आया? माइनस ही आएगा। तो 10 में से 1 गया 9। इसका मतलब जब आप इस पूरे साइकिल को 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा। मतलब ये कि पूरी कहानी सोल्व कर लोगे, पूरी कहानी सोल्व कर लोगे तो आपका कंप्लीट साइकिल होके 9 रिमाइंडर बचा। नहीं, नया सवाल बन गया आपका क्या? 9 की पावर 9 और डिवाइड कर रहे हैं 11 से। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, 11 से भाग दोगे, 11 एकम 11 कितना आया? -2 और -2 की पावर 9। तो पहली बात, माइनस की ओड पावर करोगे माइनस ही रहेगा। और 2 की पावर 9 आपको याद करने को कहा था, कितना है? 2 की पावर 9 कितना होता है? 512। तो मेरे भाई 512 को 11 से भाग दो। भाई -512 को 11 से डिवाइड करना। बोलो भाई हाँ या ना? अगर आप डिवाइड करोगे तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, 7 बचा, 11 चिक 66, 6 बचा, तो रिमाइंडर आया +6। लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस प्लस -6, और 11 में से 6 घटाएंगे मेरे बच्चे माइनस, मतलब 11 में 6 गया 5। ये टॉप लेवल के क्वेश्चन है, बहुत टॉप लेवल के। और मेरे बच्चे मैं आपको रियल में बिल्कुल छोटी छोटी बातें सिखाता हूं, जीरो से हीरो बताता हूं, बिल्कुल एक एक चीज समझाता हूं, सिर्फ कहने के लिए नहीं, आपको हर पॉइंट समझाता हूं मैं यहां पे। और उसकी रिदम आप देख सकते हैं, टाइप वाइज मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूं, टाइप वाइज और लेवल वाइज, कैसे लेवल इंक्रीज कर रहा है। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल। अगर आप इस सवाल को समझ गए तो समझो आप बुलंद है। मैं इसे दो तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। पहला तरीका, मेरे बच्चे 5 ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, 2 सवाल अब जो ले रहा हूं। 5 की अगर इवन पावर रखोगे ना आप कभी भी, और इसे 8 से भाग दोगे तो रिमाइंडर हमेशा ही 1 आएगा।
रिमाइंडर, और 5 की मेरे बच्चे ओड पावर लोगे और इसे 8 से भाग दोगे तो रिमाइंडर हमेशा 5 आएगा। आप कहोगे इतनी चीजें याद करनी पड़ेंगी, अरे बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, मैं कुछ और सिखाना चाह रहा हूं, सीख लेना। देखिए यार, 5 की इवन पावर लें, जैसे 5 की पावर 2 लेते हैं, 25 को 8 से भाग दोगे, 8 या 24, एक बचा। 5 की पावर 4 लो, 625, 624 भाग चला जाएगा, एक बचेगा। वहीं अगर मैं 5 की ओड पावर लूं, 5 की पावर 1 लूं, इसे 8 से भाग दोगे 5 आएगा। 5 की पावर 3 लूं, 125, 8 से 15, 8, 120, 5 आ जाएगा। यानी एक नियम है कि 5 की ओड पावर पे रिमाइंडर 8 और इवन पावर पे रिमाइंडर 1। पहला तरीका आप ये दौड़ा सकते हैं कि यहां जो कहानी घूम रही है, यहां है 6 की पावर, 7 की पावर, 8 की पावर, 9 की पावर, 10, यानी 6 क्या है, इवन नंबर, और इवन की आप जो मर्जी पावर लगाइए इवन ही रिजल्ट आएगा। यानी आपके लिए सवाल यह था कि सर 5 की इवन पावर को 8 से भाग दे रहे, रिमाइंडर बताइए। तो इवन पावर 5 की पावर 2 मान लो, 25, 25 को 8 से भाग दोगे, क्या बचा, 1, यानी इवन पावर पे रिमाइंडर 1। एक तरीका है ये। लेकिन अगर इसे बेसिक से करें तो कैसे करें? तो मेरे बच्चे 8 क्या है, प्राइम नंबर है नहीं, तो 8 का टोशेंट निकालिए। 8 का टोशेंट निकालना है तो 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 भाई, तो साइकिल निकालोगे बाबू, तो 8 गुना में 1 माइनस 1/2, तो सोल्व करोगे तो यह आएगा 4। इसका मतलब हर 4 पावर के बाद भाई इसका साइकिल घूमेगा। अच्छा जी, फिर अब मेरे बच्चों एक ही काम करो कि हर 4 पावर के बाद साइकिल घूमेगा, तो 6 की पावर, 7 की पावर, 8 की पावर, ये तो 6 की पावर, 7 की पावर, 8 की पावर, 9 की पावर 10, इसे 4 से भाग दे रहे हैं क्योंकि 8 का साइकिल 4 पे घूमेगा। फिर से अपनी बात दोहरा देता हूं, जितना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो चीजें दिमाग की हर नस को खोल देगी, यानी हर समझ को तैयार करेगी। बेटे अब एक बात बताओ, 4 से इसे भाग दोगे, मान लो अगर मैं यहां 6 की पावर 3 भी कर दूं, ये इतनी बड़ी पावर ना भी रखे, 6 की पावर 3 भी होता, तो 6 की पावर 3 का मतलब क्या होता सर? इसका मतलब होता 6 गुना 6, बल्कि 2 भी पावर कर दूं, इसे 2 भी पावर कर दूं तो 6 की पावर 2 हो जाता, 6 गुना 6। 4 से भाग देते तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 तिया 6, यानी कट जाता। या और अच्छे से समझ तैयार करनी है तो मान लो इसकी वैल्यू n है, तो 6 की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 की पावर n, और ये 2 की पावर n गुना 3 की पावर n, और 4 को लिख दें 2 की पावर 2। अब आप ये तो बात जानते हैं कि n की वैल्यू 2 की पावर 2 से, यानी 2 से बड़ी है, इसको सोल्व करेंगे तो n तो बहुत बड़ा आएगा। मैं कह रहा हूं 2 भी आता तब भी तो 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 कट जाता। और अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो गया मेरे बच्चे, ये अगर मेरे प्यारे बच्चों एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, अगर ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है यहां पे, अब मेरे बच्चे आपने देखा कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, और ये मैंने समझाया था कि अगर ये एक्सप्रेशन कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, मतलब कंप्लीट साइकिल हो रहा है, तो साइकिल कंप्लीट तभी होता है जब रिमाइंडर क्या है, 1। जब रिमाइंडर 1 होगा उसी केस में साइकिल कंप्लीट होगा। मोटी बात आप ये समझना यहां से, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये कि अगर किसी भी इवन पावर को लूं, मान लो यहां 6 की जगह मैं 12 ले लेता और 12 की पावर में 5 कर दूं, और मैं कहूं कि बताओ यार ये 4 से भाग होगा या नहीं होगा, 2 की पावर 3 से भाग होगा या नहीं होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि 12 की पावर 5 है, तो 12 में हर 12 में एक बार तो 2 आ ही रहा है, तो छोटी बात भी पकड़ो तो 2 की पावर 5, यानी 2 5 बार आ रहे हैं, 2 3 बार, तो एग्जैक्ट कट जाएगा। तो छोटी समझ होनी चाहिए। और मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं जानता कि भाई 8 का साइकिल 4 पे घूमेगा, और ये इवन पावर, इवन की बहुत बड़ी पावर है, तो 4 तो खत्म हो ही जाएगा, साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। साइकिल कंप्लीट तभी होगा जब रिमाइंडर क्या आएगा मेरे बच्चे, 1। हाँ जी, अब देखो मेरे बच्चे, जैसे इस बात को समझो कि 17 प्राइम में, तो 17 का साइकिल किस पे घूमेगा, 16 पे। अब पावर क्या, 82 की पावर 83। बहुत प्यारा सवाल है, पेपर का क्वेश्चन है, 82 रेज टू पावर 83। ये देखिए एसएससी के क्वेश्चन नहीं है, थोड़े बड़े लेवल के हैं। 16 से भाग देंगे साइकिल से, तो 16 5 80, रिमाइंडर कितना बचा मेरे बच्चे, 2।
अब ये आया 2 की पावर 83, आप समझ रहे हैं? हाँ जी। और 16 क्या हुआ सर? 2 की पावर 4। अब मुझे बताओ ये एग्जैक्ट कट जाएगा कि नहीं कटेगा? आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा सर, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 से बड़ी वैल्यू, तो एग्जैक्ट कटेगा ही कटेगा। और अगर ये 16 से कंप्लीट डिवाइड हो गया तो इसका मतलब साइकिल कंप्लीट हो गया। और साइकिल कंप्लीट जहां होता है वहां रिमाइंडर क्या आता है? 1। वहां मेरे बच्चों रिमाइंडर आता है 1। हाँ जी। आइए मेरे दोस्तों, अब हम चर्चा कर रहे हैं टाइप 7 चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ये बला है क्या जो चाइना से आई है, जिससे हमारा बहुत विरोध है? इसको हम एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। इसका जन्म क्यों हुआ, जरूरत क्या थी, वो समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे 2 है यहां, ठीक है जी, और मैं कह रहा हूं कि भाई 2 को डिवाइड करो 103 से, ठीक है जी, या 101 से डिवाइड करो, और 2 की पावर में डाल दे रहा हूं 5192, ऐसे कुछ भी पावर डाल दे रहा हूं, और मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों इसे आप डिवाइड करो, डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर देखिए एसएससी में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो बहुत हल्के मूड से पढ़ना है और हल्के मूड से पढ़ के आगे निकल जाना है। पढ़ा इसलिए रहा हूं कि कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें पता होना चाहिए, हल्की सी जानकारी रखिए। तो मेरे बच्चे मैं कहूंगा कि यार 101 प्राइम नंबर है, तो इसका टोशेंट 100 पे घूमेगा, 100 से इसे भाग देंगे तो भैया 92 बचा, यानी 2 की पावर 92 को 101 से भाग देना है, वो मेरा आंसर। लेकिन लड़ाई यहां ये हो जाएगी कि 2 की पावर 92 किसको याद है, या 2 की पावर 70, 35, 40, 42, 43, ऐसी कोई पावर किसको याद है, तो भाग कैसे दिया जाए? तो जब ऐसी कहानी बनती है कि टोशेंट लगाने के बाद भी ये पावर बहुत बड़ी बच जाती है, तो इसे और कैसे छोटा किया जाए, उस चीज के लिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का जन्म हुआ है। मैं बहुत डिटेल नहीं ले जाऊंगा उसमें, छोटे छोटे रूप में 3 तरीकों से समझाता हूं। केस 1 लेते हैं मेरे बच्चे। केस 1 क्या कहता है वो समझिए। केस 1 ये कहता है मेरे बच्चे कि मान लीजिए कोई नंबर है ये n, और इसे किसी नंबर a से आप भाग दे रहे थे, n की पावर कुछ, मान लीजिए कुछ भी के वगैरह, जैसे मान लीजिए यहां n है, n की पावर k है, और इसे आप a से भाग दे रहे थे, और केस 1 में लगाना चाह रहा हूं। तो पहला तरीका यह होगा कि इस a को ऐसे टुकड़ों में ब्रेक कर दीजिए, इस a को ऐसे टुकड़ों में ब्रेक कर दीजिए जो को प्राइम हो। जैसे मान लीजिए मैंने इसे ब्रेक कर दिया x y z में, यानी इसको 3 बराबर टुकड़ों में ना 3 टुकड़ों में ऐसे में बांट दिया जो जिससे को प्राइम हो, सारे के सारे आपस में क्या बने? को प्राइम। को प्राइम का मतलब है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। हाँ जी। फिर क्या करना है कि n की पावर k जो है इसको x से डिवाइड करो, n की पावर k को y से भी डिवाइड करो, और n की पावर z को n की पावर k को z से भी डिवाइड करिए। यानी जितनी भी हमने इसके टुकड़े बनाए नीचे वाली वैल्यू के, लेकिन वो टुकड़े ऐसे होने चाहिए जो आपस में को प्राइम हो, सहअभाज्य, यानी जिनमें कुछ कॉमन ना आता हो। तो इसे x से भाग दिया तो मान लीजिए रिमाइंडर r1 आया, इसे y से भाग दिया तो रिमाइंडर r2 आया, और इसे z से भाग दिया तो रिमाइंडर r3 आया। तो मेरे बच्चे ये जो शेषफल निकल के आया, ये जो शेषफल निकल के आए हैं, अगर ये तीनों रिमाइंडर आपस में सेम आ जाए, यानी r1, r2 और r3 तीनों ही शेषफल आपस में बराबर आ जाए, अगर तीनों ही शेषफल मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर आ जाए, r1, r2, r3 तीनों ही रिमाइंडर अगर बराबर आ जाए, तो समझिए लड़ाई जीत ली आपने और काम हो गया आपका। अगर तीनों रिमाइंडर आपस में बराबर आ गए तो इसको भाग देंगे ना, तो इसका भी रिमाइंडर वही आएगा जो ये तीनों रिमाइंडर आए, यानी तीनों बराबर होंगे तो जो यहां रिमाइंडर आएगा वही उसका भी रिमाइंडर आएगा। ये पहला केस है। मैं इस पे सवाल लेता हूं केस 1 पे। ये इस केस 1 को ब्रीफ समझाया है, लेकिन मैं सवाल लेता हूं। सवाल में है ये मेरे बच्चे, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई 3 की पावर 481, इसे 35 से आप डिवाइड करो, तो 35 के सबसे पहले 2 ऐसे टुकड़े करो जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो आप कहेंगे 5 और 7। आराम से सुनना। तो पहली बार क्या करो कि 3 की पावर 481 को आप मेरे बच्चे 5 से भाग दो। सेकेंड टाइम 3 की पावर 481 को आप 7 से भाग दो। आप कहें जी ठीक है, तो सर भाग कैसे देना है? सर भाग देने के लिए आपको पता है प्राइम नंबर है 5, तो इसका साइकिल 4 पे घूमेगा, 4 से भाग देंगे 480, एग्जैक्ट बचा 1, 3 की पावर 1।
3 की पावर 1 को 5 से भाग देंगे, रिमाइंडर आया 3। यहां 7 से भाग दोगे इसे तो 7 प्राइम नंबर है, इसका साइकिल 6 पे आएगा, 6 से भाग देंगे 480 एग्जैक्ट, 6 48, 480 गया, बचा 1। तो 3 की पावर 1 को 7 से भाग देंगे, आंसर आया 3। यानी 5 से भाग दिया तब भी रिमाइंडर 3 आया, 7 से भाग दिया तब भी रिमाइंडर 3 आया। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहां इसका रिमाइंडर भी 3 ही होगा। इस सवाल का सही उत्तर भी 3 ही होगा। इस सवाल का सही उत्तर भी 3 ही होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे बच्चे जैसे 187 है, 13 की पावर 400, 187 के टुकड़े बांटिए। जो थोड़े से समझदार और जिन्होंने डिविजिबिलिटी पढ़ी हो तुरंत समझ गए कि 7 और 1 8 और ये 8 0, यानी 11 से भाग होगा। अगर 11 से भाग होगा तो 11 एकम 11, बचा कितना 7, 11 7 77, यानी इसके 2 टुकड़े जो होंगे वो 11 गुना 17 होंगे। अब क्या करना है सर? अब मेरे बेटा आपको 13 की पावर 400 को 11 से भी भाग देना है और 13 की पावर 400 को 17 से भी भाग देना। अब भाग कैसे दें सर? सर टोशेंट मेथड लगा देते हैं। 11 प्राइम नंबर है, टोशेंट 10 पे आएगा, 10 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, और अगर ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो मतलब कंप्लीट साइकिल, तो रिमाइंडर आएगा 1। 17 प्राइम नंबर है, इसका टोशेंट 16 पे घूमेगा, 16 से इसे भाग देंगे, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो इसका रिमाइंडर भी 1। और मेरे बच्चे इन दोनों ही स्थितियों में अगर शेषफल 1 आया, दोनों ही स्थितियों में शेषफल 1 आया तो फाइनल में भी मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर 1 ही आएगा। यानी अगर पहले केस में भी 1 आया, दूसरे केस में भी 1 आया तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, यानी जो है वही रहेगा। ये था केस 1। केस 1 में ही और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं मेरे बच्चे। ये सवाल मैंने कराया, अभी आप खुद करिए, इसे ब्रेक करिए 5 गुना 7 में, इजीली ब्रेक कर लेंगे। ऐसे मेरे बच्चे 315, इसे मैं ब्रेक करके समझा देता हूं। भाई 315 के टुकड़े ब्रेक करते, 315 5 से भाग जा रहा है, हाँ जी, तो 5 से भाग देंगे, 5 6 30, 5 3 15, 63। 63 किस किस से जाएगा? 7 और 9 से भाग जाएगा। इसका मतलब मेरे बच्चे ये हुआ कि मैं इस नंबर को चाहता ना तो 2 की पावर 7 7 7 7 7, इसे 5 गुना 7 गुना 9 लिख लेता। आपने कहा ठीक है लिख लीजिए। अब मेरे बच्चों करना क्या है कि 2 की पावर 7777 को एक बार 5 से भाग दीजिए। किससे भाग देना है मेरे भाई? 5 से। एक बार 2 की पावर 7 से भाग दीजिए और एक बार मेरे बच्चे 2 की पावर 9 से भाग दीजिए। भाग देना कैसे आप अच्छे से जानते हैं कि भाई प्राइम नंबर अगर है तो उसका टोशेंट कितनी पावर पे घूमता है? 1 कम पावर पे घूमता है। तो 5 का 4 पे घूमेगा, 4 से भाग देने का नियम, आखिरी 2 76 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, 76 बचा 1, तो 2 की पावर 1 रिमाइंडर आएगा। तो आराम से धीरे धीरे भाग दीजिए। जिसके कम समझ में आ रहा है थोड़ा धीरे भाग दीजिए, पर समझ के चलिए। यहां 7 का टोशेंट किस पे घूमेगा? 6 पे। 6 से भाग देना है तो 6 कम 6 बचा कितना भैया? 17, 6 दूनी 12, 5 बचा, 6 नीम 54, 6 नीम 36, 1 बचा। यहां पे भी 2 की पावर 1 यानी 2 आया। मेरे बच्चे 9 का टोशेंट आपको निकालना होगा। टोशेंट निकालने का मेथड आप जानते हैं। 9 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 की पावर 2 आया, फिर टोशेंट निकालना है तो भैया टोशेंट का नियम है 9 गुना में 1 माइनस 1/3, तो यह आया 9 गुना में 2/3, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो टोशेंट आ गया मेरे बच्चे 6। तो 6 से इसे भी चेक करेंगे तो यहां चेक किया था तो 1 बचा था, तो यहां पे भी 1 बचेगा, यानी 2 की पावर 1 मतलब रिमाइंडर आया 2। तो तीनों ही केसेस में रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल रिमाइंडर भी आपका 2 ही आएगा। फाइनल रिमाइंडर भी 2 ही आएगा। ये था केस 1। ऐसे ही मेरे बच्चे आप इस सवाल को करना, सेम आंसर निकाल दें। अब आते हैं मेरे बच्चे केस 2, लेकिन केस 1 फिर से रिवाइज करता हूं। मैंने कहा यार n की पावर k, और आप इसे जिससे डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर से, तो करिए क्या, उसके 2-3 टुकड़े कर दीजिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो। प्राइम तो नहीं लेकिन को प्राइम फैक्टर बन जाए, यानी जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए।
यानी जो बटे में लिखा हुआ है जिससे भाग देना चाह रहे हो उसको को प्राइम टुकड़ों में तोड़ दीजिए जिनमें कुछ कॉमन ना है। फिर क्या करिए, जो n की पावर k है इसे a से भाग दीजिए, n की पावर k को b से भाग दीजिए और n की पावर k को c से भाग दीजिए। और अगर मेरे बच्चे यहां पे भी रिमाइंडर आर ही आया, यहां पे भी आर ही आया और यहां पे भी आर ही आया, यानी तीनों ही केसेस में आपका रिमाइंडर सेम आया मेरे बच्चे, तीनों ही केसेस में रिमाइंडर सेम आया, तो विश्वास मानिए फाइनल रिजल्ट का भी रिमाइंडर वही आएगा, फाइनल में भी रिमाइंडर आर ही रहेगा। अब मेरे बच्चे मैं आपको बता रहा हूं दूसरा केस, केस टू। केस टू क्या कहता है? केस टू का बेसिक फंडा ये है, ये मैं केस टू की कहानी समझा रहा हूं कि मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन था n रेज टू पावर k और इसे आप भाग दे रहे थे a इंटू बी इंटू सी से, यानी कोई नंबर होगा उसके हमने को प्राइम फैक्टर कर दिए। अब मैंने इसे भाग दिया तो मान लीजिए ये आया R1, ये आया R2, ये आया R3। भाई पहले केस में ये था कि तीनों रिमाइंडर सेम आ जाए, सेम आ जाए तो आंसर भी वही होगा। दूसरा केस ये कि अगर तीनों ही तरीके से या 2 नंबर में टूटे या 3 नंबर में टूटे और रिमाइंडर हर बार अलग अलग आए, तो दूसरा केस ये कहता है कि ये देखिए कि क्या इनके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, क्या इनके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, और इसे हम कहते हैं मेरे बच्चे कॉमन रिमाइंडर। कॉमन रिमाइंडर एचसीएफ एलसीएम जिन्होंने पढ़ा होगा वो बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं, इसे हम कहते हैं कॉमन रिमाइंडर। तो कॉमन रिमाइंडर कैसे आएगा कि a माइनस R1 निकालिए, a माइनस R2 निकालिए और a माइनस R3 निकालिए, a माइनस R3 निकालिए, निकाल लिया जी। तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी इनका कॉमन रिमाइंडर आया, जैसे कॉमन रिमाइंडर को मैं m से डिनोट कर दे रहा हूं, तो इस सवाल का जो फाइनल रिमाइंडर आएगा ना, इस सवाल का जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो कुछ और नहीं a इंटू बी इंटू सी माइनस m, ये मेरा आंसर होगा। जिन बच्चों को एचसीएफ एलसीएम पता है, पढ़ा होगा, वो जानते हैं कॉमन रिमाइंडर को एलसीएम में से घटा देते हैं। तो यहां बेसिकली जितने भी नंबर है इनका हम एलसीएम ही ले रहे होते हैं, लेकिन को प्राइम है तो इनका एलसीएम यही रह जाएगा, तो एलसीएम में से वो कॉमन रिमाइंडर घटा देते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, वैसे नहीं। ये मैंने उसी चीज को एक्सप्लेन किया है। अब यहां समझिए, पहले इस सवाल को देखिए फिर इसकी कहानी समझाता हूं। मेरे बच्चे 221 को ना आप 2 टुकड़ों में तोड़िएंगे तो 13 गुना 17 टूट जाए, और इन दोनों टुकड़ों में कुछ कॉमन नहीं आता। यानी अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं इसे लिख सकता हूं कि 21 की पावर 962 बटे 13 गुना 17। तो एक बार लिखेंगे 21 की पावर 962 डिवाइड बाई 13, एक बार लिखेंगे 21 की पावर 962 डिवाइड बाई 17। दोनों केसेस में मेरे बच्चे डिवाइड करेंगे। देखो 13 का प्राइम नंबर है तो 212 होगा, 12 से भाग देंगे, 12 7 84, 12 8 96, 960 भाग हो जाएगा, बचा 2, तो 21 की पावर 2, और 21 की पावर 2 होता है 441। 441 को 13 से भाग दोगे तो 13 3 39, बचा कितना भाई 5, और 5 ही बचा ना, हाँ ठीक है 5, तो उसके बाद आएगा रिमाइंडर 12। बहुत बढ़िया, यहां भाग देंगे मेरे बच्चे। 17 का टोशेंट घूमेगा 16 पे, 16 6 96, 960 एग्जैक्ट, तो बचा क्या 21 की पावर 2, 21 की पावर 2 441, 441 को 17 से भाग देंगे तो मेरे बच्चे आ जाएगा 16। 17 दूनी 14, नहीं सॉरी, 21 की पावर 441 ना, तो 17 1 दूनी 34, 10 101 और 16 ही बचा, ठीक है, तो रिमाइंडर आया 16 मेरे बच्चे।
अब मेरे बच्चे, जो मैं आपको मोटी बात सिखाना चाह रहा था वो ये कि ये देखिए कि इस 13 में और इस 12 में जो डिफरेंस है, और इस 17 में और इस 16 में जो डिफरेंस है, क्या वो डिफरेंस सेम आ रहा है? आप कहेंगे हाँ सर, -1 तो जो डिफरेंस इनके बीच में सेम आ रहा है, इसी को मैंने नाम दिया था आपको समझाने के लिए, क्या? कॉमन रिमाइंडर। तो कॉमन रिमाइंडर आया 1। और मेरे बच्चे, मैंने आपको आंसर बताया कि बटे में जो लिखा हुआ है 221 लिखा हुआ है ना, तो इसमें से 1 हटा दो तो आंसर आएगा 220, यानी इसका रिमाइंडर होगा बी। इसका रिमाइंडर होगा मेरे बच्चे बी। बहुत कम शायद बात आपको पल्ले पड़ेगी, लेकिन आप इससे बेटर इस चीज पे जाइए जो मैंने सिखाई है कि भाई इसको जितने भी टुकड़ों में बांटोगे, हर एक को भाग देके रिमाइंडर निकालो। अब ये देखो, ये रिमाइंडर सेम आया तब तो आंसर आर ही हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर डिफरेंट आ रहा है तो ये देखिए कॉमन रिमाइंडर निकालना है, और जो भी कॉमन रिमाइंडर आएगा वो इस वैल्यू से घटा देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा रिमाइंडर का। ये मेरा सवाल था आपके साथ। अब आते हैं मेरे बच्चे हम थर्ड केस की तरफ। केस थर्ड क्या कहता है? केस थर्ड ये कहता है कि मान लीजिए ये कोई नंबर है, इसकी पावर के है, आप इसे भाग दे रहे हैं a इंटू बी से, यानी हमने को प्राइम नंबर बना दिए। अगर आप इन्हें इससे भाग दे रहे हैं तो सर करो क्या कि एक बार तो n की पावर k को a से भाग दो, एक बार n की पावर k को b से भाग दो, और यहां रिमाइंडर निकालिए। मान लीजिए r1 आया, यहां r2। अब देखिए, अगर ये दोनों ही रिमाइंडर सेम आ गए तब तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम केस 1 आएगा। अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम आ गया तो मेरे प्यारे बच्चों केस 2 कहलाएगा। लेकिन अगर तीसरी परिस्थिति हो जाए कि ना तो ये इक्वल आए और ना इनके बीच का डिफरेंस सेम हो, फिर क्या किया जाए? फिर क्या किया जाए मेरे बच्चे? फिर लड़ाई कैसे लड़ी जाए? तो फिर तरीका ये है मेरे बच्चे कि ऐसे केस में जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा ही a का कोई मल्टीपल ax प्लस r1, यहां b का कोई मल्टीपल यानी y प्लस r2। आपका इसका लॉजिक समझा दो। देखो यार, लॉजिक तो मैं समझा दूं क्योंकि ये डिवाइजर है ना, किसी कोशेंट, ये हमने x कोशेंट मान लिया, तो डिवाइजर इंटू x कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये नंबर आता है। हाँ जी, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अभी मैं रिमाइंडर थ्योरम में अगले जो हिस्से बताऊंगा वहां ये चीज अपने आप में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहां कम भी समझ में आ रही है तो आप कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर कर देना और इस फार्मूले को समझ लेना, ठीक है? क्योंकि ना तो केस 2 पे अब तक कोई सवाल आया, ना केस 3 पे कोई सवाल आया। केस 1 पे जरूर एक सवाल आया है, लेकिन हम समझ लेते हैं। हमारा 5-7 ही मिनट लगेगा, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे बेटा, अब मैं आपसे सवाल डिस्कस कर रहा हूं, ये वाला। अब देखिए इस पे मेरे बच्चे, 143 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 11 इंटू 13। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, 2 की पावर 501, क्योंकि 11 और 13 ऐसे नंबर है जो को प्राइम है। अब मेरे बच्चों, आपने पहला काम करना है कि 2 की पावर 501 को 11 से भाग देना है और 2 की पावर 501 को 13 से। तो ये तो मेरे बेटा आसान है, 11 का 10 जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है तो साइकिल 10 पे जाएगा, 500 एग्जैक्ट 1 बचा, 2 की पावर 1 यानी 2 रिमाइंडर। इसको समझा देता हूं, 501 बटे 13 से डिवाइड कराएं। 13 मेरे बच्चे प्राइम नंबर है तो साइकिल 12 पे, 12 चौक 48, 20 21 बचा, 12 एकम 12 9 बचा, तो 2 की पावर 9 बचा, 12 से इसे भाग देंगे और 2 की पावर 9 होता है 512। 512 को जब 13 से भाग दोगे तो भैया 13 थी 39, तो 12 बचा 122, और 13 नी में 117 कितना आया मेरे बच्चे? 5। तो यहां रिमाइंडर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5। कितना आएगा मेरे भाई? 5। अब यहां रिमाइंडर आ रहा है मेरे भाई 5। अब देखिए, पहला केस ये कहता है, पहला केस ये कह रहा है कि भाई दोनों जगह है तो रिमाइंडर सेम आ जाए, वो तो नहीं है, 2 और 5 अलग अलग है। दूसरा केस ये कह रहा है कि भाई इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 9,
और इनके बीच का डिफरेंस कितना, 8। ये सेम आ जाता डिफरेंस, तब भी बात बन जाती, वो भी नहीं बन रहा। फिर लगेगा केस 3। और केस 3 क्या कहता है भाई, केस 3 ये कह रहा है कि भाई जो रिमाइंडर होगा ना वो बेसिकली होगा 11 इंटू कोशेंट प्लस 2, और यहां होगा 13 इंटू वाई प्लस 5। अब मेरे बच्चों सोल्व करते हैं। 11x यहीं रखिए, 13y इधर लाएंगे माइनस का, 5 में से 2 गया 3। अब ढूंढते कैसे हैं x और y, क्योंकि दो वेरिएबल एक साथ आ गए। यही इसमें मुश्किल चीज है, बट एक दो सवाल करोगे समझ में आ जाएगा। ढूंढते कैसे उस बात को समझिए। यहां 13 है ना, यहां 13 ही लिखिए, तो 13 में 3 जोड़ा 16। क्या 11 का मल्टीपल है 16? नहीं। तो इसका मतलब यहां 13 नहीं, 13 एकम 13 नहीं, 13 को डबल करो, 13 दूनी 26। मेरे बच्चे बताओ 26 में 3 जोड़ा 29, क्या 11 का मल्टीपल है? नहीं, हटाओ। अब 3 रखेंगे, 13 3 39, 39 में 3 जोड़ा मेरे बच्चे, यहां 2 था ना, ठीक है, 39 में 3 जोड़ा 42, 42 11 का मल्टीपल है? नहीं है भाई। अब मेरे बच्चे y की वैल्यू 4 लेते हैं, तो 13 4 जा 52। अब 52 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 55, क्योंकि मुझे डिफरेंस तो 3 लेना था। तो क्या ये 11 का मल्टीपल है? हाँ है। तो इसका मतलब मेरे भाई x की वैल्यू 5 लेनी है और y की वैल्यू 4 लेनी, तो ये डाटा सेट होगा। तो x की वैल्यू 5 लोगे तो 11 5 55 और 2 57, तो रिमाइंडर आएगा 57। आप यहां पे भी रखोगे 4, तो 13 चौको 52 और 5 57, तो मेरे बच्चे आपका रिमाइंडर आएगा 57। रिमाइंडर होगा बाबू 57। अब इसी तर्ज पे एक सवाल और लेते हैं मेरे बच्चे। आइए सेकंड क्वेश्चन पे। यार यहां है 51, 51 के ऐसे दो टुकड़े कर लीजिए जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो। तो आप कहेंगे 53 की पावर 1 1 1 1 1 और 3 गुना 17। बहुत बढ़िया भाई। तो एक बार तो आप सोल्व करिए 53 1 1 1 1 डिवाइड बाई 3, और एक बार सोल्व करिए 53 रेज टू पावर 1 1 1 1 डिवाइड बाई 17। 3 प्राइम नंबर है, साइकिल 2 पे घूमेगा, 10 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, बचा एक, तो मतलब 53 आया। 53 को 3 से भाग देंगे मेरे भाई, 5 3 8, 2 से 2 रिमाइंडर आया, यानी 51 एग्जैक्ट होगा, 2 रिमाइंडर आया। अब इसे भाग देते हैं मेरे भाई। देखो यार, इसको भाग दोगे तो 17 का बनेगा 16 पे, इसे 16 से भाग देंगे, 1111 को 16 से भाग देंगे, तो 16 5 80, 16 6 96, 96 जाएगा तो भाई बचेगा कितना? 15 और 1 ये 16 निमे 144, 144 से कितना ज्यादा? 7, तो यहां बचा 53 की पावर 7, और भाग दे रहे हैं भाई 17 से, क्योंकि इसे 16 से भाग दिया तो 7 बचेगा कंप्लीट डिवाइड होने के बाद। अब ये 17 थी 51, 51 के बाद आया 2, 2 की पावर 7 आया कितना? 128, 128 को 17 से भाग देंगे तो हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। अब 17 7 119, तो मेरे बच्चे आया 9। अब ध्यान देना, अब मेरे बच्चे मेरे पास दो चीज सवाल में तैयार होती है। पहली चीज ये कि भाई या तो ये दोनों रिमाइंडर सेम आ जाए, वो तो हुआ नहीं, या फिर इनका डिफरेंस 3 और 2 का डिफरेंस 1 और 17 और 9 का डिफरेंस 8, ये सेम है, वो भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये लगा केस 3। अब हो गया मेरे प्यारे बच्चों केस 3। अब ये अप्लाई हुआ केस 3 पे, और केस 3 पे जब अप्लाई करोगे तो यहां था कितना? 9, और यहां था मेरे बच्चे 2। तो आपने करना क्या है, ये 3x प्लस 2 और यहां 17y प्लस 9, इसे सोल्व करना होगा और यहां से xy की वैल्यू निकालनी होगी, और यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा रिमाइंडर रिफ्लेक्ट करेगा। अब कैसे करें भाई? 3x यहीं रखिए, 17y इधर लाएंगे माइनस का, और 2 उधर गया 7। आइए अब यहां पहले 17 ही लिखिए, तो 17 और 7 कितना हुआ? 24। 3 का मल्टीपल है, हाँ है सर, 3 8 24, तो सेट हो गया मामला। क्या सेट हुआ सर? कि y की वैल्यू 1 ले लो और x की वैल्यू ले लो 8,
तो 8 3 जा 24, 7 1 जा 7 17, और 24 में से 17 गया 7, तो x की वैल्यू 8, 8 दिया 24 और 2 26, तो रिमाइंडर आया 26। यहां भाई तो 17 एकम 17 और 9 26, तो मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर आएगा आपका 26। रिमाइंडर होगा मेरे प्यारे बच्चों 26। अब आइए मेरे बच्चे आगे, ये भी आप कर लेंगे। एक सवाल मैं करा देता हूं, जैसे इस वाले को बताता हूं। आप चाहें तो इसको कई तरीकों से कर सकते हैं भाई। 5 की पावर 134 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 133, आपने कहा लिख सकते हैं। और 140 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 28, ऐसे लिख सकते हैं सर। अरे हाँ है ना, 5 इंटू 28 करके लिख सकते हैं। तो मेरे बच्चे 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बस ये ध्यान रखिएगा फाइनल में जैसे भी जो भी आंसर आएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई करना है। और अब मेरे प्यारे बच्चों आप इसे भाग दे लीजिए, किससे 28 से। अब भाग दे लीजिए 28 से, हाँ जी। तो 28 से जब भाग देंगे तो इसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक 7 में और एक 4 में। ऐसे दो नंबर निकाल लेते हैं जो को प्राइम हो, जिनमें कुछ कॉमन ना आता हो। तो मेरे बच्चे 5 की पावर 133 7 से भाग दे लीजिए एक बार, और 5 की पावर 133 को एक बार 4 से भाग दे लीजिए। जो दोनों मर्जी से दे लीजिए। यहां से भाग दोगे तो यहां तो हर हाल में रिमाइंडर एक बचेगा, क्योंकि 4 1 जा 4 प्लस 1 की जो मर्जी पावर हो एक है। यहां भाग देंगे तो 7 का प्राइम नंबर है, साइकिल 6 पे जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, एक बचा, और 5 की पावर 1 यानी रिमाइंडर आया 5। अब मजे की बात यह है मेरे बच्चे, ना तो यहां केस 1 अप्लाई कर पाए, ना यहां केस 2 अप्लाई कर पाए। केस 1 में दोनों जगह रिमाइंडर सेम आना था, केस 2 में डिफरेंस सेम आना था, वो भी सेम नहीं आ रहा। तो फिर मेरे बच्चे अप्लाई होगा केस 3। केस 3 क्या कह रहा है कि भाई रिमाइंडर जो भी आप निकालोगे उसमें 7x प्लस 5 कर लीजिए इक्वल टू 4y प्लस 1 कर लीजिए। हाँ जी। अब मेरे बच्चे प्लस 5 उधर ले जाओगे तो माइनस आएगा, तो बेटर तरीका के 4y यहीं रखो, 7x उधर ले जाओ, तो 4y माइनस 7x, और ये 1 इधर आएगा माइनस का, तो 5 में गया 4। अब मुझे यहां वैल्यू एज्यूम करनी है। वैल्यू एज्यूम कैसे करी जाए वो ध्यान से देखिए प्रोसेस। भाई x की वैल्यू में कुछ भी लूंगा तो मान लेते हैं a की लेता हूं, तो ये 7 आएगा, तो मुझे यहां रिजल्ट क्या चाहिए 4, तो 7 और 4 11 लाना होगा। तो 4 का मल्टीपल 11 हो सकता है? नहीं। नेक्स्ट टाइम 14 ले लेते हैं, तो 14 और 4 18, क्या 18 4 का मल्टीपल हो सकता है? नहीं। नेक्स्ट टाइम 21 ले लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 3 लेंगे, साथ 21, 21 और 4 25, क्या बात बन सकती है? नहीं सर। यानी अगर हम x की वैल्यू 3 ले रहे हैं तब भी नहीं। 4 लेते हैं तो 4 7 28, और 28 और 4 32, क्या डिफरेंस बन रहा है? हाँ सर, ये 4 का मल्टीपल बन रहा है। इसका मतलब सर x की जो वैल्यू है वो 4 है, और y की वैल्यू जो है मेरे बच्चे वो आएगी 8। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू आई मेरे बच्चों 8। x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू आई 8। x की वैल्यू 4 तो मेरे बच्चे y की वैल्यू आई 8। हाँ जी। अब ध्यान देना, अब y की वैल्यू 8 या x की वैल्यू 4, 4 लेंगे तो 4 7 28 और 5 33। हाँ जी। और अगर मैं y की वैल्यू 8 लूं तो 8 चौक 32 और 33, तो मेरे हिसाब से रिमाइंडर आना चाहिए 33। लेकिन मैंने किससे कैंसिल किया हुआ था? 5 से, तो 5 से गुना कर देंगे 33 को, तो 5 थी 15, 5 थी 15 और 1 16, यानी मेरे हिसाब से रिमाइंडर आएगा 165 फाइनल। लेकिन अगर मैं किसी नंबर को 140 से डिवाइड कर रहा हूं तो उससे बड़ा रिमाइंडर नहीं आएगा, तो फिर से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो आंसर आएगा 25। ये मेरा आंसर हुआ। आप कहें क्या ये कैंसिल करना जरूरी था? बिना कैंसिल के नहीं बन सकता? बिना कैंसिल के भी कर लेते, तो 140 के फिर आप ऐसे दो टुकड़े करते जो को प्राइम होते, तो 7 गुना 20 भी बन रहा है वो टुकड़ा, है ना। तो हर तरीके से आपका आंसर 25 ही आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपकी रिमाइंडर थ्योरम का एक हिस्सा खत्म हुआ, लेकिन अभी रिमाइंडर थ्योरम बाकी है, और कोशिश करेंगे कि आने वाली 1 से 2 क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए। डिविजिबिलिटी का भी इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा, रिमाइंडर का भी एक कॉन्सेप्ट और है ना।
तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बची हैं। तो कल की क्लास में 5-5, 7-7 मिनट की छोटी छोटी टाइपें जिनसे दबा के सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को। अगर आपको ये क्लास बहुत पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। मेरे बच्चे, आज की क्लास में जो हमने कुछ चीजें की वो थोड़ी सी हैवी थी इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ एग्जाम। तो बहुत सारे बच्चों को हो सकता है वो चीजें समझ नहीं आई हो। तो जिन भी भाइयों को समझ नहीं, परेशान ना हो। और एक दो क्वेश्चन जो मैंने बीच में छोड़े हैं होमवर्क के लिए, इन सब का सॉल्यूशन हम हैंड रिटन जो सॉल्यूशन देते हैं उसके अंदर लिख के आपको समझा के देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।